दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में, जिसमें हम संतों के वीडियोस बनाते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। आज हम फिर से एक बार चित्रकूट के खूबसूरत से चक्की घाट पर आ चुके हैं, जहां पर कई अनेकों दिव्य संत यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। ये चित्रकूट के जंगलों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। यहीं पर आज हमने संत महावीर दास जी से मुलाकात की और संत महावीर दास जी ने अपने जीवन से जुड़ी, अपने संन्यास मार्ग से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानी बताई और कैसे उनकी माता जी को ईंट से, जो मिट्टी की ईंट होती है, उससे शालिग्राम प्राप्त हुए थे और कैसे उनका पूरा जीवन बदल गया था। बहुत ही अलग, जो इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी, जो सत्य घटना है, वो आज हमें जानने को मिली और उसको हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। महावीर दास जी के पास जब हम पहुंचे तो संत महाराज ने हमें अच्छी लस्सी पिलाई, गाय के दूध की बनी हुई, और अपना पूरा सत्संग इस वीडियो के माध्यम से, अपने जीवन का वर्णन इस वीडियो के माध्यम से किया। आप लोग भी सुनिए, आनंद लीजिए, और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को आगे शेयर करिए। जय श्री सीताराम दोस्तों। वो कह के गया कि महाराज जी मैं जा रहा हूँ मैहर, आ रहा हूँ 12 बजे 2 बजे यहाँ प्रसाद पाऊंगा। तो प्रसाद तो मैं रोज ही बनाता हूँ, तू पाएगा क्या। 7 आदमी था तो थोड़ा समय बढ़ा के बना दिया। जैसे बनाया प्रसाद, भोग लगाया, वैसे 3 महात्मा 1 लेडीज आ गई, ठीक एकदम भोग लगते ही जी। और चारों के चारों भूखाए हुए थे। तो पहले तो उनको केला से पेट भरा, फिर उसके बाद तुरंत भोग लग गया, तो फिर उसको जो है उसने कहा भाई प्रसाद पा लो। तो सब 2-2 रोटी पाए, 4 आदमी पा के गए। फिर 3 महात्मा आ गए, यानी 7 का ज़्यादा बनाया था तो 7 पा के चले गए। और फिर 5 मूर्ति 4 मूर्ति का भोजन वैसे रात तक बचा रहा। फिर रात में भी 2-3 मूर्ति पाए। 2 मूर्ति तो है ही है, एक बिहार से आए हैं कल गया से जी। बुजुर्ग आदमी, पता नहीं कहाँ से घूमते घूमते जंगल से भटकते भटकते माने यहाँ आए, तो इनको लगा जैसे कि प्राण मेरा मिल गया। अच्छा, वो जो कल थे। हाँ, अभी जो है, हाँ हाँ हाँ, तो वो आए तो 1 मूर्ति और थे, सब प्रसाद पाए, फिर भी 2-3 मूर्ति का प्रसाद बच गया। तो उसके प्रारब्ध में नहीं था, नहीं आ पाए। नहीं। लेकिन जिनके जिनके में था वो आ गए, भाग में था, जिनके में था वो आ गए। हाँ, उसके नाम का बना तो वो नहीं आया। तो बहुत दिन के बाद 2 ईंटा लाए, तो एक ईंटा को नीचे रखा, एक ईंटा को फोड़ा, तो मन भर गया। ऊपर वाला हाथ वाला ईंटा फूट गया। उसमें से एक इतना बड़ा, ठीक जैसे विग्रह है, शालिग्राम भगवान की विग्रह निकली उस ईंटा में से। तो अब देहात की मूर्ति, कभी जब से आई वो लोग, माँ हम लोगों का खानदान में, तब से कभी कहीं कोई धाम नहीं, कुछ तीर्थ नहीं, कहीं गंगा जी तक नहीं, उसी घर में रह करके जीवन पूरा बिता लेना, ना कहीं घूमना ना कहीं फिरना। तो कहा जी ये तो पत्थर लगता है जी कि भगवान है, वो अपना मन से सोची। तो उसका मन नहीं माना। तो हमारे घर के जस्ट बगल में ही 3 घर तिवारी जी है पूरे गांव में, ब्राह्मण, वही जजमन का कराते हैं। उनके यहाँ एक दामाद आए हुए थे, वो तांत्रिक थे, मैं थोड़ा पढ़े लिखे थे, जानकार थे। तो दौड़ के चले गए, उसके यहाँ पड़ोस में थे। पंडित जी देखिए ना, ये कौन सा पत्थर है। तो पहचानने वाला पहचाने जा, कहा ये तो शालिग्राम का पत्थर है। कहाँ मिले आपको। तो ऐसे ऐसे मिला। तो वो कहे जी कि देखिए ये तो साक्षात एक स्वरूप भगवान का है। और उसने ये नहीं बताया जो नारी को पूजा महिला को नहीं करना चाहिए शालिग्राम भगवान, इतना बताया। हाँ, सत्य। तो इतना नहीं बताया। तो कहे जी कि या तो आप अपने पूजा कीजिए घर में, और नहीं तो ठाकुरबाड़ी में जाके इनको रख दीजिए, ताकि दोनों टाइम इनका भोग लगेगा। माँ कही जब हमारे हाथ में मिले हैं तो मैं ठाकुरबाड़ी में क्यों रखूँगा, मैं ही पूजा करूँगा। उससे पहले पूजा पाठ नहीं करती थी जी। किया तो उसने 17 साल पूजा, बिना भोग लगाए, बिना उनको सब कुछ किए वो भोजन नहीं पाती थी। 1 बजे से पहले कभी वो भोजन नहीं करती, दिन भर सेवा करती रहती। अब 5 आदमी घर में मूर्ति है तो बहुत तरह की सेवा, घरेलू सेवा तो जानते हैं जी। 17 साल सेवा तो किया। प्रलब्ध 2 ही उससे प्राप्त हुआ है, मैं जो देखा।
शालिग्राम हम भगवान की पूजा किया तो मृत्यु उसका ऐसा हुआ तो शायद भगवान करे जो सबको ऐसा दे। यानी बोल बतिया करके हंस बोल करके पलंग पर लेटी हुई है, पिताजी के साथ में भूजा खा रही है शाम के समय, दरवाजे पे सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है और फरीक के दरवाजे पे 13 फरीक थे हम। आरती हो गई, जैसे आरती हुई तो मेरे नाम का ही एक लड़का, मेरा दोस्त तिवारी साथ में पढ़ता था, तो शायद हम चले गए थे बंदूक जमा करने दूसरा जिला में, उस समय इलेक्शन पीरियड था। अच्छा। तो पिताजी कहे जाके जमा कर आओ, हमारे बस का नहीं है बंदूक लेके पूर्णिया जाना, वहीं के नाम लाइसेंसी बंदूक था। हाँ लाइसेंसी। अच्छा। इंग्लिश गन। अच्छा। दुनाली। तो हम चले गए जमा करने। उसी रात जिस दिन गए उसी रात ठीक मेरे ही नाम का मनोज तिवारी करके आया, जब उसका प्राण निकलना था तो उसने कहा जी कि पिताजी से तो कहा जी जैसे हमको आप लाए हैं बाजा बजा के वैसे ही हमको बाजा बजा के घाट पर ले जाइए, मैं तो जा रहा हूँ। देख लीजिए वही जस्ट 2 मिनट बाद उसका प्राण निकलने वाला है, 2 मिनट पहले ऐसी भाषा बोल रही, पता चल गया उनको सब। तो पिताजी घबरा गए, कहे जी ऐसा क्यों बोलती हो, अभी तुमको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहा है, तुम ठीक हो जाओ। कहा अब मेरे को डॉक्टर क्या करेगा, मत बुलाइए किसी को। तब तक वो पंडित आ गए, तो हमारा नाम लेते लेते वो घर में घुस गया, आता जाता है। जैसे वो घुसा उसको कहा रे कि पंडित जी से हमको 2 चम्मच पानी पिला दो। ये फट से गिलास में चम्मच था, उसी जो पानी था लेके पिलाया, बस सीताराम हो गई। पिताजी की भी देहांत 3 महीना बाद, पोती के हाथ से खा पी के सुबह स्नान ध्यान करके भाई से बतिया के सब सौंप के वो भी सीताराम हो गए। उस समय आपकी अवस्था क्या रही होगी? हमारी अवस्था एकदम बिल्कुल 20-22 की थी। तो आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करते थे, इंटर में पढ़ते थे। अच्छा अच्छा। 11 क्लास तक गए थे। उसके बाद जब ये दोनों चले गए तो फिर उसके बाद ऐसी स्थिति आ गई मेरी, माता जी आपको भक्ति जो देके चली गई, घर में जो है कोई हमको अच्छा ही नहीं लगने लगा, सबको दुश्मन बना लिया मार पीट करके। भाई को भी मारते थे, जो बदमाशी करता था तो मारते थे, कुछ नहीं समझते थे, सब चीज़ें संपूर्ण थे। माता पिता जब मरा सो एक बार जो है सो मेरा दिमाग खाली हो गया, मैं कहा अब तो मैं अकेले रह गया, ये तो दुष्ट है, दोनों दुष्ट है, हमारी पीठ रात दिन की चाहेंगी औरत करेगी, हो ना हो कभी धोखा में हम उसको मार दे वो हमको मार दे तो क्या मिलेगा। तो हमको याद आ गया सुंदर कांड की चौपाई, जे बड़ु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। दुष्ट जब हो जाए संग में तो उसको छोड़ के अलग हट जाओ, उससे मत लड़ो, मत मारो, मत मरो, दोनों घर बरामद रहेगा। जीना तो तुम्हें अपने ही पैर पर है, सत्य बात। चाहे साथ रहो तब, अलग रहो तब, जीना तो तुम्हें अपने ही पैरों पर पड़ेगा। ऐसा भाव सोच करके और 2 दिन के बाद मेरे मुख से ओम जय जय ओम जय जय अपने मन से चालू हो गया, बिना संगति के। माने वो रुकता ही नहीं था, नहीं चाहता था तब भी मेरे मुख से निकलते रहता था। मैं कहा ये कौन लीला है, मैं तो ना साधु का संगत किया, भगवान के पास जाता भी हूँ गांव में मंदिर में तो बैठता रहता हूँ, गांजा पीता हूँ और तो कुछ करता नहीं हूँ, पूजा पाठ कभी कुछ नहीं किया। अच्छा महाराज जी, माता संस्कार ये परंपरा चली एकदम प्राकृतिक परंपरा है। घर में जो योग्य होगा उसको मिल जाएगा। वो योग्य होगा, जो माता पिता से ज्यादा प्रेम रखेगा। अच्छा। उसी को माता पिता की भक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा कोई औलाद को नहीं होगा, चाहे वो जितना बड़ा ज्ञानी हो जाए उससे मतलब नहीं। तो एक चीज उसका मृत्यु का सफलता देख करके मेरे मन में बड़ी खुशी हुई। मैं कहा देखो माँ मेरी भले बहू चाहे जैसी भी आई वो तो अपना जानेगी, वो तो जा रही है, ये तो अभी आई है बसाने और बसा के जा रही, इसकी मृत्यु कितनी अच्छी हुई। ये सब भाव मन में जो आया तो मैं कहा छोड़ो यार, सुनते हैं जो साधु साधु, एक बार मैं अयोध्या घूम के आता हूँ, फिर देखूंगा साधु कैसे होते हैं। मैं तुरंत उसी दिन चल दिया अयोध्या, बिना किसी को कहे अयोध्या गया। 4 दिन रहा, 4 दिन में किसी से कुछ नहीं पूछा, रूम किराए पर लिया वहाँ, बढ़िया से अपना भोजन होटल में करते थे और घूमे फिरे खूब। बहुत सुंदर लगा अयोध्या, जबकि उस समय कुछ नहीं था, इतना मन माने पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। ये बात मैं किसी से नहीं सुनाया। फिर गया लौट के घर,
घर गया, जितना पैसा था मेरे पास बैंक में सब निकाल लिया। उस समय के समय में 8 लाख रुपया था, 38 साल पहले, लेके चल दिया। तो कह दिया सबसे, मैं जा रहा हूँ अब साधु बनने, तुम लोग आराम से अपना जमीन जाग घर द्वार जो भी है अपना इस्तेमाल करो, हम लौट के नहीं आऊँगा। तो उस समय तो बड़ी खुशी है, आज रोता है सब। रोने के बाद भी ये चेहरा उसको दिखाई कभी नहीं देगा, क्योंकि आत्मा जब एक बार हट जाती है किसी रिश्ते से तो दोबारा जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है। गांठ वाली प्रेम अच्छा नहीं। धन्यवाद महाराज जी। धन्यवाद। वही है भगवान, और वही भगवान आज यहाँ भी हमें प्राप्त हुए। ये भी तो आपको प्राप्त ही हुए थे ना महाराज जी? मैं कहीं से लाया नहीं। हाँ। महावीर बाबा वो तुलसी दो मारे उसके जैसे नहीं है ये हानि हुआ, यानी भविष्य की हानि हुई। अपना तो उसको जैसा गति होना था, थोड़ा सा पूजा करने के बाद भी 7 शालिग्राम के पत्थर को, तो मृत्यु तो अच्छी हुई। हम सफर गलत मिल जाता है ना, जिंदगी नरक बन जाती है। तो भविष्य हुआ कि नहीं खराब? हुआ तो ऐसा हुआ जो अपने देह भर रह गया, बाकी किसी से कोई प्रेम नहीं होता है किसी से, तो रात दिन झगड़े लड़ाई करता है। औरत देखो बहुत कंकाल है, जबकि शिक्षित परिवार की औरत है, उसके घर में सब टीचर प्रोफेसर माने लेक्चरर ऐसे परिवार की बिटिया है, और उसकी ये हालत जो देख के आदमी दुनिया दंग हो जाए। यानी वो किसी को नहीं पहचानते, खाली अपना बेटा को अपना पति को। इसके बाद न सास न ससुर न देवर न ननद, किसी से नहीं बना, न आस न पड़ोस न फरीक न तरीक, किसी से नहीं। रात दिन की जाम के, तो ये जिंदगी जीने का क्या मतलब है? औरत के पीछे किसी को मार दो, झगड़ा कर लो, केस फौजदारी कर लो, तो बाल बच्चे वही सीखेंगे आने वाले। वो तो कहिए लेकिन मेरे रीजन में बच्चे सब होली करना है थोड़ा देर के लिए। क्रोध किसके पास नहीं है? क्रोध से कोई खाली नहीं है, क्रोध से कोई मनुष्य खाली नहीं है, क्रोध सब में है, सब में है। लेकिन अंतर है। महाराज धन्यवाद। अंतर है, क्या अंतर है? दुनिया की क्रोध होती है तो बहुत दिन तक निभाता है उसके, अरे मेरे साथ ही ऐसा किया था, इससे बदला लेना है। साधु का क्रोध होता है तो पल भर के लिए, क्षणिक। ये अंतर है क्रोध। भाई नुकसान हुआ तो 2 मिनट के लिए वो अपना बोला, फिर अपना शांत हो गया। तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन जो भगवान के शरण में चला जाता है उसमें मात्रा कम हो जाती है। मात्रा कम हो जाती है, उसका असर कम हो जाता है।